आसनो दूरम, दूर से दूर स्थित है और वह सो जाता है, मतलब शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंच जाता है। कौन? वह आत्मा दूर से दूर है। जैसे रात को हम गहरी नींद में सो गए और मच्छर ने काटा तो हमारा हाथ ही वहां पर पहुंच जाता है। थे हम कहाँ पर? हृदय इसमें। जैसे ने मच्छर ने काटा, हमें पता पड़ा कि हम मच्छर का हाथ बन के वहां पहुंच गए गहरी नींद में। और शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंच जाता है। सो रहा था गहरी नींद में, गहरी नींद में हम सो रहे हैं और जैसे मच्छर ने काटा वहां हमारा हाथ तुरंत पहुंच जाता। गुरु जी कहा करते थे कि कितनी गहरी नींद में हो, जैसे मच्छर काटेगा तुरंत हमारा हाथ पहुंच जाता। तो वेद ये कहता है आसीनो दूर से दूर स्थित है और शयानो जाति सर्वत्र, सो जाता है, सर्वत्र वो पहुंच जाता है। फिर कहा कि मद से युक्त और मद से रहित, हर्ष से युक्त वो प्रसन्नचित्त और मद से अहंकार रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। यमराज कह रहे हैं कि उसको मेरे अलावा कौन जान सकता। क्योंकि यमराज को यहाँ पर शास्त्र में क्या कहा? महात्मा सबसे पुकारा गया है। यमराज को महात्मा कहा गया है जो नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहा है। यह कहा कि यह आत्मा हम जैसे सूक्ष्म बुद्धि दोनों के लिए दुर्विज्ञ है, सुविज्ञ है। जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं उनके लिए तो जानकारी है, लेकिन जो मोटी बुद्धि वालों के लिए नहीं। इसलिए नित्य अनित्य आदि अनेक विध उपाधि वाले अनेक कर्म हैं, उनको ये आत्मा जानता है और इसके अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए अभी दिखाते हैं कि आत्मा के ज्ञान से शोकांत हो जाता है। तत्वबोध से क्या जीव को शोकांत हो जाता है, क्या दुख दूर हो जाते हैं? इस पर कहा है अशरीरम ओम अशरीर शरीरे स्वप्न अवस्थे अस्थितम महानतम विभुमात्मा महानतम विभुनात्मा मत्वा धीरो न सोचती। क्या? कि जो शरीरों में शरीर रहित, जो शरीरों में शरीर से रहित है तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप, अनित्य में नित्य स्वरूप उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। अब यह दो प्रश्न आते। नचिकेता से कह रहे यमराज कि जो शरीरों में शरीर सहित रहित है, शरीरों के अंदर शरीर से रहित है, वो शरीर वाला नहीं है, वो अशरीरी है। फिर कहा तथा अनित्यों में नित्य है, जैसे कि शरीर अनित्य है, एक आत्मा नित्य। दोनों बात कहें कि शरीरों में वो अशरीरी है और जो अनित्य तत्व है उनमें नित्य है, अनित्य तत्व है उनमें नित्य है। उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर, अब यहां कहा महानतम, मतलब उस महानतम। एक अचलानंद जी महाराज ने कहा कि तू सब जग का महाराज है। क्या है? सबका सिरताज महाराज। ये वेद की बात कही अचलानंद जी ने कि सब का महाराज है, ताज है, फिर क्यों दुखी हो रहा है? फिर दुखी क्यों हो रहा है? निस्वरूप को भूल गया इसलिए तू दुखी हो रहा है। फिर अगले पंक्ति में कहा कि तृष्णा चुड़ैल भटका रही धन के लिए। परिवार के कुटुंब फंस गया तो कहा परिवार के कुटुंब फंस गया, तृष्णा चुड़ैल भटका रही धन के लिए तू था महाराज और क्या बन गया? भिखारी बन गया। इसलिए शरीर के लिए कहा कि वो सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है। ऐसा ज्ञानवान पुरुष उस शोक से पार हो जाता है। आत्मा अपने स्वरूप से आकाश के समान है, मतलब जैसे आकाश व्यापक है, ऐसे बताया यमराज ने। अतः देव पितृ और मनुष्य आदि देवता है, पितृ हैं या मनुष्य आदि शरीरों में अशरीर है, शरीर होते भी वो अशरीरी है। अवस्थिति रहित यानी अनित्यों में अवस्थित, नित्य अर्थात अविकारी है। शरीरों में अशरीर है और नित्य अनित्य जो वस्तु पदार्थ में उनमें नित्य होते अविनाशी है, अविकारी है। तथा महान, किसी महान है, महतत्व में इतर की अपेक्षा होने की शंका करके कहते हैं उस विभु व्यापक आत्मा को जानकर यह आत्मा शब्द अपने से ब्रह्म की अभिन्नता के लिए दिखाने के लिए कहा गया है, क्योंकि शब्द का विषय नहीं, शब्दातीत है, इसलिए इस बात को बताया गया है। और ऐसा जानकर ऐसे उस आत्मा को मैं ही हूं, यही मैं हूं। शंकराचार्य भाष्य करते हैं मत्वा अहमति धीरो विद्यमान सोचती। आचार्य शंकर भाष्य कर रहे हैं कि ऐसे उस आत्मा को यही मैं हूं ऐसा जानकर
धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है, क्योंकि इस प्रकार के आत्मवेता में शोक बन नहीं सकता, उसमें शोक हो नहीं सकता, क्योंकि जो परम तत्व को समझ जाता है, उसका बोध कर लेता है, फिर संसार के जो वस्तु पदार्थ है उनके लिए वो दुखी नहीं होता। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? सन्यासी का धर्म है, भागवत में लिखा है, पढ़ना साहब, कि सन्यासी के लिए कहा गया है, जो सन्यासी जो परिव्राजक है, मठाधीश नहीं है, सुखदेव की तरह त्यागी है या अष्टाव के तरह, उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए तो कोपीन वस्त्र यही ठीक है, संग्रहवर्ती तो नहीं होती। लेकिन जो मठ परंपरा चलेगी बाद में, तो मठ को चलाने के लिए उसकी आटा दाल की आवश्यकता है। सन्यासी जो भ्रमण कर रहा है उसको तो कहीं भोजन मिल ही जाएगा, उसको तो किसी मठ में मिल जाएगा, अपना उसका अस्तित्व तो नहीं। तो कहा कि फिर भी मठ को चलाने वाला भी, मठाधीश भी, अगर वो कहे कि साहब मेरा तो आश्रम घाटे में चल रहा है, मैं तो दुखी हो गया, तो फिर इसका मतलब कि तत्व का बोध नहीं, किस बात का घाटा? इतना बड़ा फायदा ब्रह्म ज्ञान से कि दुनिया में किसी मिल नहीं सकता। अगर ये बात कहेंगे हम तो ज्ञान की अवहेलना कर रहे हैं, ज्ञान का अपमान कर रहे हैं। भाई इतना उच्च कोटि का ज्ञान ब्रह्म विद्या का गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ, उस ज्ञान से हम संसार में भोजन कर रहे हैं। मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं तंत्र मंत्र नहीं बताता, योग नहीं बताता, केवल ब्रह्म विद्या की चर्चा करता हूं। मैं आज तक भूखे नहीं मरा, न मेरे पास कोई कपड़े कमी, और मेरा काम को रुका नहीं आज तक। मेरा अपना काम रुक सकता है, लेकिन जो व्यापक परमात्मा काम, आश्रम का काम आज तक मेरा वो नहीं रुका। और दूसरी बात है कि मुझे आज तक न कोई भंडारे में कमी पड़ी, न मेरे को पैसे की कमी पड़ी, न मेरे को कपड़े की कमी पड़ी। अगर फिर भी मैं कहूं कि मेरे को क्या है, क्या मिला ब्रह्म ज्ञान से, तो मेरी मूर्खता है। मतलब अनमोल वस्तु तुम्हें मिली जिसकी कोई फीस नहीं होती ब्रह्म विद्या की। दुनिया में लोग धक्के खा रहे, संत लोग बुढ़े बुढ़े हो जाते हैं, उनको पता नहीं क्या जीवन चल रहा है। ऐसे संत देंगे बुजुर्ग हो गए हैं, उनको नहीं पता कि क्यों संसार में संत बने, और वो विद्या तुम्हें प्राप्त है। और फिर मैं कहूँ मुझे तो घाटा हो गया, मुझे नफा हो गया, मैं भी गरीब हूं, तो क्या कर सकता हूं? लेकिन मेरी मूर्खता, मतलब गुरु का ज्ञान का अपमान है। मैं ये कहूँ कि मुझे घाटा हो गया, मैं गरीब हूं, तो इसका ज्ञान का अपमान है। वो सबसे बड़ा मालदार है जिसके पास ज्ञान है। अगर उसमें बुद्धि है, क्षमता है, योग्यता है, तो कहीं भी जाके सत्संग करके वो रोटी खा सकता है। मतलब कि ये ब्रह्म विद्या की ताकत है। गुरु जी कहा करते, तुम सत्य पे टिके रहो, आज नहीं तो कल, कल तो परसों तुम्हें भोजन वही मिलेगा। तुम एक बार ट्राई तो करो, तुम जहां हो, जिस जगह बैठो, जहां पर हो वहीं तुम्हारा तीर्थ बन जाएगा। तो जाने जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इंतजार तो करो, धैर्य तो बनाओ। अब धैर्य है ही नहीं। धैर्य होगा तो कहीं नहीं रहना पड़ेगा, जहां बैठेगा, जिस जगह बैठेगा, जहां जंगल में बैठेगा, जहां जाएगा वहीं लोग आ जाएंगे। कि उसकी ताकत है ज्ञान में। तो ज्ञान को क्या कीमत? ज्ञान सबसे कीमती अनमोल वस्तु है। और गुरु ने सबको बांटी खुल गई, गुरु ने सबको बांटी खुल गई, और उसको ग्रहण करके समझ गए हम ज्ञानी हो गए। अब ज्ञानी हो फिर शोक किस काम का, दुख किस काम का, फिर गरीबी किस काम की? अरे इतना बड़ा ज्ञान तुम्हें समझाएगा तो गरीब किस काम की? इसके बाद तुम वृत्ति गरीब है, तुम्हारी स्वरूप का बोध होने के बाद तो वृत्ति कहां चली जाती? गरीब है, किस बात गरीब है तुम? शास्त्र कहता है कि ब्रह्म ज्ञानी सबसे बड़ा मालदार है। जिस बस कपड़ा में नहीं तो मालदार हो, क्यों अंदर तृप्त है, वो शांत है। उससे बड़ा मालवान कौन होगा? उससे बड़ा मालवान कौन होगा? लेकिन वो अपने को पहचान करके, अपने स्वरूप का बोध करके संसार में प्रचार प्रसार करे, कहीं जाए, तो उसके पास भोजन कपड़ा सब दौड़ के आ गए। मेरा अनुभव है। आप ये मत करना मैं गद्दी बैठा हूं तो मेरे गुरु भाई जिनके पास गद्दियां नहीं, क्या वो जीवन जी रहे? जोधपुर नहीं जी रहा, प्रभुता नहीं जी रहा, सब जी रहे हैं। तो अपनी कला तो उनके पास कोई भी है, तो जीवन जी रहे हैं, 10 मास आप रोटी भी खिलाते हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं उस गुरु की शिष्य के हम तो गरीब हैं, हम तो बिल्कुल अपाहिज? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ज्ञान को आपने प्रयोग नहीं लिया। आपके पास मिसाइल है, आप रसायन बनाना जानते हैं, उस रसायन का उपयोग नहीं करो समाज में। कोई औषधि आप जानते हैं, उसका प्रयोग समाज में करो, दुनिया तुम्हारे पास आएगी। हाँ, ब्रह्म ज्ञान में यह शर्त है कि भीड़ नहीं हो सकती। अभी मैंने अलवर में 5 दिन का प्रोग्राम किया, 5 दिन में 6 दिन प्रोग्राम। कुछ लोग नए जुड़े, कुछ पुराने थे, कुछ जुड़े, तो उससे पता पड़ा कि हाँ ये चीज कोई है। मंदिर में पंडितों को, पुजारियों को नहीं पता क्या कहेंगे महाराज। वहां के भक्त कह रहे हैं, माता बहन, महाराज ये चीज हमें कोई बताता नहीं आता। मंदिर है प्राचीन, कहते महाराज ये चीज तो संत कहता है नहीं, ना भगत कहता है, ना पंडित कहता है। और पंडित तिलमिला रहे, कभी पंखा बंद करते, कभी लाइट काटते।
पुजारी कभी पंखा बंद करता है, कभी लाइट डिम करता है, वो परेशान हो रहा, वो एक परेशान सब खुश है, तो उस एक की दुख दूर करने उनको दुख होता है, रोना छोड़ते हैं। एक दुखी है, उसके दुख को दूर करने के लिए क्या उनका हंसना बंद कर दें? हमने अपनी बात कही, चाहे पैसा नहीं मिला, लेकिन ये कहना मूर्खता है। मैं गुरु गद्दी के सामने बैठा हूँ, व्यास गुरु जी की समाधि, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने वाला व्यक्ति संसार में भूखा नहीं मर सकता, ये मेरी गारंटी, कहीं नहीं मर सकता होगा, चाहे उसका पैसा हो, लेकिन अपना जीवन आराम जी सकता है। अपने खाने भर को, पहनने भर को कोई कमी नहीं है संत के लिए। और मैं कुटुंब को लिए घूमता रहा हूं तो कुछ नहीं होने वाला संसार। फिर तो कुटुंब पाल लो, फैक्ट्री में नौकरी करो, ये बात गलत करो, या फिर आपने क्षमता है कथा करो, प्रवचन करो, तो फिर करो, दुनिया कमा रही। वो सच्चिदानंद भगवान की। अब आइए, यद्यपि आत्मा दुर्विज्ञ है, यद्यपि इस आत्मा को जानना दुर्लभ है, फिर भी तो भी उपाय से उसको सुविज्ञ ही है, ऐसा कह दिया गया। उपाय से, पहले कहा दुर्विज्ञ है, नचिकेता से कहा यदि उपाय है तो सुविज्ञ है। क्या कहा है? नायम आत्मा प्रश्न लभ्यो न मेधया न भुवना सुतेन यमेषण वृणते तेन लभ्य तस्य आत्मा वृणते तु तनु ओम स्वाम। ये आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं कि तुम वेद पढ़ लो, रट लो श्लोक तो प्राप्त हो जाएगा, तो वेद ने निषेध कर दिया है। यमराज कह रहे हैं कि आत्मा नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, कि प्रवचन करने से भी जरूरी नहीं आपको प्राप्त हो जाए। आप भाषण दे रहे हो लेकिन ठहरे कहाँ हो? प्रवचन कर रहे हो, वेद पढ़ते हो, पढ़ाते हो, वृत्ति कहाँ टिकी हुई है? और कहा न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त होती। रोजाना सुनो सत्संग, सत्संग चल रहा, अब 4 बजे रोजाना सुनो, लेकिन निश्चय नहीं हो पाया। रोज वेद पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, रोजाना सत्संग सुना रहे हो, यदि निश्चय नहीं हो पाया, ये साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है, उस आत्मा से ये प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। यहाँ कहा शंकराचार्य भाष्य किया है कि नायम आत्मा प्रवचनानिक वेद स्वीकारेण लभ्यो यज्ञो यपि। ये आत्मा प्रवचन अर्थात अनेकों वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं है। यह आचार्य शंकर भाष्य करें इसका। फिर कहा न मेधया, न यानी ग्रंथार धारण की शक्ति से, मेधा मानी बुद्धि, कितनी बुद्धि रहो तो भी प्राप्त नहीं हो सकता। और कहा है और न केवल बहुत श्रवण करने से, ज्यादा सुनने से भी, बहुत अधिक श्रवण करने से भी, तो फिर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? प्रश्न आता है कि फिर कैसे प्राप्त होता है? न पढ़ने से हो, न सुनने से हो, तो कैसे प्राप्त होगा? इस पर कहते हैं शंकराचार्य, ये साधक जिस अपने आत्मा का वर्ण प्रार्थना करता है, उस वर्ण करने वाले आत्मा द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जिस आत्मा का वो स्वयं ही वर्ण करता है, वर्ण मान जैसे शादी में लड़की का लड़के का वर्ण करना, वर्ण में उसी आत्मा को स्वीकार करना, दूसरे को नहीं, अनित्य को नहीं, नित्य को, अर्थात उससे ही ये ऐसा है, इस प्रकार जाना जाता है, ये ऐसा है। तात्पर्य है कि केवल आत्म लाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा की, मतलब आत्मा ही आत्मा का बोध करता है, अनात्मा नहीं कर सकता। अनात्मा नहीं, इस शरीर अनात्मा है, ये अंगुली अंगूठा नहीं जान सकता, तो अनात्मा है। आत्मा चेतन है, बोलने वाला चेतन, सुनने वाला, तो आत्मा ही आत्मा को जान सकता है, अनात्मा आत्मा को नहीं जान सकता। अब बताया कि निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। अब निष्काम मतलब कि जो निष्काम, जिसकी संसार के अनित्य वस्तु पदार्थों में वृत्ति नहीं है, वो केवल नित्य को चाहता है, सत्य को चाहता है। किस प्रकार उपलब्ध होता है? इस पर कहते हैं उस आत्मा कामी के प्रति आत्मा अपने पारमार्थ्य के स्वरूप अर्थात अपने यथात्व में विवर्त प्रकाशित कर देता है। मतलब आत्मा ही अपने को प्रकाशित करता है। जैसे वो है ना, रगड़ते चकमक को, चकमक रगड़ते हैं तो उसमें चिंगारी चमकती, ऐसे ही स्वरूप का बोध आत्मा को होता है, अनात्मा को नहीं होता है। इसके सिवा दूसरी बात यह भी है, फिर यमराज कह रहे हैं आत्मज्ञान का अनाधिकारी, आत्मा किसको प्राप्त नहीं होता? अनाधिकारी। एक तो अधिकारी, एक अनाधिकारी। तो कहा है
जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, ये जिज्ञासु ने कहा गया। जो पाप कर्मों से, क्योंकि नचिकेता कौन है? अब जिज्ञासु है किसके सामने? यमराज के सामने नचिकेता जिज्ञासु है। तो कहा नचिकेता से, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह उससे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब सत्संग सुनने के लिए, पढ़ने के लिए जिज्ञासु को अपने इंद्रियों का सेवन करना पड़ेगा। 5 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना, जब तक इंद्रियों को अपने वश में रख करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा गया है। अब यहां बताया गया है श्लोक नंबर 25 में बताया है, द्वितीय वल्ली थी कठोपनिषद की, कहा गया है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवेद ओदन मृत्योश्योपचयनम कत इत्थाभिर यत्र से, जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन भात है, तब मृत्यु जिसका साकादिक है, वह जहां है उसे कौन अज्ञ पुरुष इस प्रकार साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है। यहां कहा गया है कि संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले और सबके रक्षक होने पर भी, संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले और सबके रक्षक होने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्ण जिस आत्मा के ओदन भोजन है, तथा सबका हरण करने वाले होने पर भी मृत्यु जिसका भात के लिए समान था, भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं है, उस आत्मा को जहाँ की वह है, ऐसा कौन मूर्ख साधनों से रहित और साधन बुद्धि वाला पुरुष है, जो इस प्रकार उपयुक्त साधन संपन्न पुरुष के समान जान सके। कहने का अभिप्राय है कि यस्य ब्रह्म चत्रम, उस ब्रह्म आत्मा को जानने के लिए क्या कि आपकी तैयारी पूरी हो। क्षत्रिय मानी, क्षत्रिय का मतलब वर्ण से क्षत्रिय का तात्पर्य आपकी दृढ़ संकल्पता, और कहा है ब्राह्मण आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, दृढ़ संकल्पता हो और तीक्ष्ण बुद्धि हो, तो ऐसे न होगी तो उसका प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा गया है जो दृढ़ संकल्पवान है और दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मुझे वास्तव में उसका बोध करना है, उसके बगैर मेरा जीवन दुख में रहेगा। इस दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए उसको दृढ़ संकल्प और बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ेगा। संगना सो जाओ। तृतीय वल्ली, प्राप्ता और प्राप्त भेद से दो आत्मा। यहां बताया कि आत्मा दो, एक प्राप्ता और प्राप्तव्य, प्राप्त करने वाला जिसको प्राप्त किया गया, भेद से दो बताया। नचिकेता कहते हैं ऋतम पिबंतो सुकृत्य से लोके गुहा प्रविष्टो परमे प्रार्धे छाया तपो ब्रह्मिदो वदंती पंचागनो ये च ऋणाचिकेता। नचिकेता से कहते हैं, ब्रह्मवेता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धिरूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व है। यही बात जिन्होंने 3 बार नचिकेताग्नि का चयन किया है, वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं। यहाँ कहा गया है, यमराज कह रहे हैं कि जो शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर रहता है, बुद्धि रूप बुद्धि के भीतर रहता है आत्मा, ब्रह्म स्थान है, अपने कर्म को भोगने का छाया। अब क्या है यहाँ पर, इसका तात्पर्य है कि ऋत अर्थात असंभाव्य होने के कारण सत्य कर्मफल का पान करने वाले दो आत्मा क्या है, जिनमें से केवल एक कर्मफल का पान भोगता है। गीता में कहा क्षेत्र क्षेत्र के एक इस वृक्ष के फल को भोगता है, एक दृष्टा है। इसी का श्लोक गीता में लिखा गया है शंकराचार्य भगवान कृष्ण के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, कि एक कर्मफल का पान भोग करता है, दूसरा नहीं तो भी पान करने वाले संबंध होने के कारण यहाँ क्षत्रियांश से दोनों ही के लिए विबंतो द्विवचन का प्रयोग हुआ है। शुक्रत अर्थात अपने किए हुए कर्म के फल को भोगते हुए, यहाँ सुकृतस्य शब्द का पूर्वोत्ती ऋतम शब्द के साथ संबंध है। लोक अर्थात इस शरीर में गुहा बुद्धि के भीतर परम बाह्य देहाश्रित आकाश स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट परम ब्रह्म के अर्ध यानी स्थान में प्रवेश किए हुए
क्योंकि उसी में परब्रह्म की उपलब्धि होती है। अतः तात्पर्य यह है कि उस परम परार्थ यानी हृदयाकाश में प्रवेश किए हुए हैं। ये दोनों संसारी और असंसारी होने के कारण छाया और धूप के समान परस्पर लक्षण है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग वर्णन करते हैं। यहाँ समझना यह है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ये वृक्ष के एक फल को चाखता है, भोगता है। शरीर की वृक्ष है, इसमें एक इसके कर्मों के फल को भोगता है और एक साक्षी दृष्टा है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं नचिकेता से यमराज कि इसके अंदर तो असंसारी रहता है, वो तो आत्मा है, संसार जीव करता भोगता है, तो वो तो इसके कर्मों को भोगता है, और जो दृष्टा साक्षी भोगता नहीं। अब यहाँ केवल अकर्म ही ऐसा नहीं करते, बल्कि जो त्रिनाचिकेत हैं, जिन्होंने 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है, वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं। यमराज कहते हैं कि ऐसा नहीं, ये ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, गृहस्थ लोग भी ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना है कि शरीर रूपी इस वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं। एक पक्षी इस कर्म के फल को भोगता है, दूसरा पक्षी इसका साक्षी दृष्टा है। सच्चिदानंद भगवान की फिर कहा है, ये सेतु रिजाना अनक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितिर्स्ताम पारम नाचिकेत ओम सके महि। जो यजन करने वाले के लिए सेतु के समान है, उस नाचिकेत अग्नि को तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। 2 बातें कही कि जो अग्नि का तात्पर्य ज्ञान अग्नि से कहा, वो जलाने की अग्नि नहीं, यहाँ ज्ञान अग्नि कहा कि उस ज्ञान अग्नि में जो भय शून्य हो जाता है, स्वरूप का अबोध होने के बाद जीव में अभेदता आ जाती है, भय शून्य हो जाता है, और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परमाश्रय है, जो संसार को भवसागर को पार करना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, उस जीव के लिए कहा गया है वो अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। अर्थात ऐसी शक्ति हमारे अंदर आए कि हम उस अक्षर ब्रह्म को जान पाएं। जिसको अक्षर ब्रह्म को जान पाएं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब आइए श्लोक नंबर 3, वल्ली 3rd, तीसरी वल्ली का तीसरा श्लोक। आत्मानम ओम आत्मानम रथिरम विद्यम शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि न मन प्रगृहेम च। इस बात को कृष्ण ने गीता में कहा है, यहाँ पर कहा है योग वशिष्ठ में कहा। इसी श्लोक को 3 प्रकार से शास्त्रों में क्या है, तू आत्मा को रथी जान। आत्मा को रथी मानी इस रथ का स्वामी, रथी मानी आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, और बुद्धि को सारथी जान, और मन को लगाम समझ। इसी श्लोक को विचार सागर में कुछ कहा है, गीता में कुछ कहा है, और वशिष्ठ में योग में कुछ कहा है। सारी क्योंकि ये श्लोक प्रारंभ कहाँ से हुआ है, ये प्रारंभ हुआ है वेद से, कठोपनिषद से। इस कठोपनिषद से कृष्ण ने गीता में कहा वेद व्यास ने, और उसके बाद योग वशिष्ठ ने राम को इस बात को बताया कि हे राम, ये शरीर रूपी रथ है। क्या है? शरीर रूपी रथ है, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है, और इंद्र रूपी घोड़े हैं, और विषय रूपी घास हैं। तो ये घोड़े अपनी घास पे दौड़ते हैं, विषय पे दौड़ते हैं, और विषय पे दौड़ते हैं तो मन की लगाम है, और बुद्धि सारथी। यदि सारथी रोकेगा तो घोड़े नहीं दौड़ेंगे, यदि सारथी लगाम छोड़ देगा तो घोड़े दौड़ेंगे। इसलिए इसी श्लोक को गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, इसी बात को योग वशिष्ठ में भगवान राम के गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, इसी को नचिकेता के गुरु यमराज उपनिषद में कह रहे हैं। वो सच्चिदानंद भगवान की। हाथ जोड़े वेद मंत्र बोले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।